अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम टेबल ऑफ ग्रुप 8 एमडी केट इन ई केट 2024। वो स्टूडेंट जो एमडी केट या ई केट की तैयारी करने जा रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम 2024 में है, उनके ग्रुप 8 के टाइम टेबल को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा 2024 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाएंगे उनका बायोलॉजी का एग्ज़ाम न्यू बुक से होगा, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम न्यू बुक से होगा, जबकि 2024 में फिज़िक्स जो है वो ओल्ड बुक ही रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू स्टार्ट। जो स्टूडेंट बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि भाई एमडीकेट की तैयारी कैसे शुरू करनी है, तो आज की ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रॉपर टॉपिक बाय टॉपिक टाइम टेबल को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा इस ग्रुप के अंदर उन स्टूडेंट को फ़ायदा होगा जो इस वक्त सेकेंड ईयर के अंदर हैं, यानी सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं और उनको 2024 में एमडीकेट का एग्ज़ाम भी देना है। और वो स्टूडेंट जो रिपीटर है, 2023 में किसी भी वजह से उनका स्कोर अच्छा नहीं आ सका, जिसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो सका, तो रिपीटर स्टूडेंट को भी ये फ़ायदा देगा। कोर्स स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर टॉपिक फर्स्ट। इस ग्रुप में सेकेंड ईयर के टॉपिक हम पहले कवर करेंगे, ताकि वो स्टूडेंट जो इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनको एक तरीके से डबल फ़ायदा हो जाएगा। यानी बोर्ड एग्ज़ाम वाले वो चैप्टर जो पीएमडीसी के सिलेबस में हैं, उन चैप्टर का ताल्लुक सेकेंड ईयर से होगा, वो पहले कवर करवाया जाएगा और फिर उनके बोर्ड एग्जाम के बाद जो है वो फर्स्ट ईयर के टॉपिक कवर करवाए जाएंगे। तो सेकेंड ईयर के टॉपिक पहले कवर होंगे। डेली यू हैव टू स्टडी 2 to 3 आवर्स एटलीस्ट। अभी से 2 से 3 घंटे आपने निकाल लेने हैं, जिसमें आप एमडीकेट पर ही फोकस करेंगे। सबसे पहले इस ग्रुप के अकॉर्डिंगली ऑनलाइन लेक्चर्स जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपने सुनने हैं। फिर उन्हीं लेक्चर्स से रिलेटेड जो है वो टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है। फिर इसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपने वो लेक्चर्स अटेंड करने हैं। फिर आपका ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली हर फ्राइडे को। यानी हर हफ्ते आपने जो है वो टेस्ट देना है। 7 डेज़ के अंदर आपने एक टॉपिक कवर करना है और उस टेस्ट के बाद जो है वो क्या करना है, चेक योर मेरिट नंबर। भाई दूसरे बच्चों ने क्या स्कोर हासिल किया, आपने जो टॉपिक दिया गया था आपने क्या स्कोर किया। नोट डाउन योर मिस्टेक, क्योंकि जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करते हैं तो उसमें जो एमसीक्यू आपके करेक्ट होंगे, जो एमसीक्यू रॉन्ग होंगे, वो सारी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। तो अपनी गलती को नोट डाउन भी करना है। 1 टॉपिक इन 7 डेज। एक टॉपिक को यानी एक चैप्टर को 7 दिन में इंतहाई सुकून के साथ आप कवर करेंगे इस टाइम टेबल में। याद रखिएगा वो स्टूडेंट जो ग्रुप 8 का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड टू 30 दिसंबर। 30 दिसंबर तक जो है वो हमने जो है वो डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक बार बताते चलो और फिर हम टाइम टेबल की तरफ बढ़ेंगे। फ़ी जो है वो स्टूडेंट जो सिर्फ फिज़िक्स का हिस्सा बनना चाहता है, तो फिज़िक्स के कंप्लीट कोर्स के लिए उसे सिर्फ एक मरतबा 1600 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है, जिसमें फ़िज़िक्स के तमाम लेक्चर्स, फिज़िक्स के तमाम ऑनलाइन टेस्ट और फिज़िक्स के तमाम रिवीजन टेस्ट जो है वो शामिल होंगे। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहता है, उसे सिर्फ 1600 रुपये फ़ी एक मरतबा सबमिट करवानी है, जिसमें केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट शामिल होंगे। और अगर कोई स्टूडेंट जो है वो बायोलॉजी का हिस्सा बनना चाहता है, उसे सिर्फ एक मरतबा 1600 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है, जिसमें बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट शामिल हैं। और अगर कोई स्टूडेंट फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का हिस्सा बनता है, तो उसके लिए इंग्लिश के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट फ्री हैं। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट फ्री हैं। और कंप्लीट एमडीकेट कोर्स के लिए उसे सिर्फ एक मरतबा 4500 रुपये फ़ी सबमिट करवानी। याद रखिएगा ये फ़ी पूरे साल की है। अगर आप इसको पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करें तो महीने के 500 रुपये भी नहीं बनते। याद रखिएगा इस पूरे ग्रुप के अंदर पूरे सेशन में 39 ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट हैं टॉपिक वाइज, जो भी हम टाइम टेबल के हिसाब से बात करेंगे। 50 रिवीजन टेस्ट एट द एंड ऑफ कोर्स जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा, इसके एंड पे 50 रिवीजन टेस्ट भी शामिल हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको बताते चलें। सेंड योर फी टू इजी पैसा अकाउंट। इजी पैसा अकाउंट आपके सामने सबसे पहले जो है सलमा के नाम से है। अगर इस अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो रही हो तो आप सेकंड अकाउंट पर फी सबमिट कर सकते हो, और अगर सेकंड अकाउंट की लिमिट कंप्लीट शो हो रही हो तो आप थर्ड अकाउंट पर फी सबमिट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जेस कैश अकाउंट आपके सामने 2 इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। वो स्टूडेंट जो बैंक के थ्रू फी सबमिट करवाना चाहते हैं, बैंक का नाम बैंक अल हबीब है। अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइटल इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहकर ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको फ़ी ट्रांसफ़र के लिए आईबीएन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर है, इसके थ्रू आप फ़ी सबमिट करवा सकते हैं। फ़ी ट्रांसफ़र के बाद सबसे अहम चीज़, आपने अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक
या स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर सेंड करना है। याद रखिएगा जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी दी हुई होती है। याद रखिएगा ट्रांजैक्शन आईडी एक प्रूफ होता है, वो एक कोड होता है जो हमें पहले से रिसीव हो चुका होता है। जब आप उसका स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं तो ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि हाँ भाई ये फ़ी आपने ही सेंड की है। तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अगर किसी भी वजह से 24 आवर्स से ज़्यादा हो गए और आपको ग्रुप में ऐड ना किया गया हो तो इंस्टाग्राम आईडी अली असगर सिद्दीक के नाम से है, वहाँ इनबॉक्स में अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक मुझे सेंड करेंगे तो जल्द अज जल्द आपको मैं उस ग्रुप के अंदर ऐड करवा दूंगा। आइए अब हम टाइम टेबल की बात करेंगे। ग्रुप 8 का टाइम टेबल जो है इसमें 5 जनवरी को जो है वो सपोर्ट एंड मूवमेंट जो है इसका टेस्ट होगा आपका। 12 जनवरी को हीट चैप्टर का, 19 जनवरी को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का। याद रखिएगा बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है वो न्यू बुक से है। इसी तरीके से 26 जनवरी को नर्वस कोऑर्डिनेशन, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये हर फ्राइडे है। जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा तो फिर वीक में हम 2 टेस्ट भी कर देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ट्रांजिशन एलिमेंट, फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन, फिर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस 1, टेस्ट 2, 3, इंग्लिश के फिर टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, फिर रिप्रोडक्शन, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर इनहेरिटेंस, फिर मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर एवोल्यूशन, फिर एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, फिर हाइड्रोकार्बन, फिर एंजाइम्स, और इसी तरीके से जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का, फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, मोशन इन 1 डायमेंशन। याद देखिएगा टेस्ट की टाइमिंग जो होगी वो लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे, टेस्ट जो होगा वो ऑनलाइन होगा। टेस्ट की टाइमिंग ठीक रात 9 बजे होगी और हर टेस्ट के अंदर 50-50 MCQs होंगे। इसी तरीके से मोशन इन 1 डायमेंशन, स्ट्रेचोमेट्री, सेल एंड सेलुलर लाइफ, मोशन इन 2 डायमेंशन, टॉर्क, इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर प्रोकैरियोट्स, फिर वर्क, एनर्जी, वेव, मोशन एंड साउंड, फिर थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, फिर सर्कुलेशन एंड इम्यूनिटी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर सॉलिड लिक्विड गैसेस, फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज, फिर थर्मोकेमिस्ट्री एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, फिर इसके बाद जो है वो लॉजिकल रीजनिंग जो है वो क्वेश्चंस का टेस्ट 4, 5, 6, फिर इंग्लिश का टेस्ट 4, 5, 6, फिर रिवीजन टेस्ट सीरीज़ होंगे। याद रखिएगा 50 रिवीजन टेस्ट हैं इस कोर्स के एंड पर। तो ये वो चैप्टर्स थे जो पीएमडीसी सिलेबस के मुताबिक थे। अगर पीएमडीसी इस साल नए चैप्टर्स इंक्लूड करता है, नए टॉपिक इंक्लूड करता है तो वो भी हम आपको कवर करवाएंगे। तो ये प्रोविजनल टाइम टेबल है। याद रखिएगा इसमें जैसे ही बोर्ड एग्जाम का जो ड्यूरेशन आएगा उसमें 1 महीने का आपको बाकायदा गैप भी दिया जाएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। याद रखिएगा लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस ग्रुप के अंदर जो है वो 30 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दी है। तो वो स्टूडेंट जो इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है 30 दिसंबर से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।